Oh my God. इसमें तो झगड़ा हो जाएगा भाई. I'm doing the autobiography of Vivek Bindra. Oh. क्योंकि आपको वही पसंद है. मिलेनियल ब्लूप्रिंट जो देश में एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति लाएगा, ये आपको वचन दे सकता हूँ कि रिक्शा वाला भी सोचेगा मैं लॉजिस्टिक्स कंपनी बना दूंगा. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा राय. मेरे साथ है आज विवेक ओबरॉय दी एक्टर एंड यस डॉक्टर विवेक बिंद्रा. तो सर क्या इनिशिएटिव, क्या कुछ नया लेकर आए हैं? I think आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बड़ा बिजनेस फैमिली बिलियनेयर ब्लूप्रिंट को लॉन्च कर चुका है ऑलरेडी. एंड ये बहुत ही स्पेशल कैंपेन है, बहुत ही स्पेशल एक मुहिम है जो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में बहुत हेल्प करेगी. और करोड़ों प्रत्याशी, करोड़ों इंस्पायर्ड जो यंग लोग हैं जिनको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या सोलोप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ईजी, बहुत उन्हें सक्षम करने के लिए बहुत सिंपल, बहुत ईजी एंड बहुत ही इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि सस्ता, जो वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं, रियल वैल्यू फॉर मनी, इस तरह का कोर्स है. और इसीलिए आई थिंक विवेक भाई विल टेल यू मोर अबाउट पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी. यूथ ना परेशान हो चुका है कंसेप्चुअल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच से. जो प्रोफेसर आता है ना, एक होता है अगर आपको डॉक्टर बनना है, एक होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, एक होता है बेड साइड ट्रेनिंग. अस्पताल में बेड के साइड में बैठ के जो आप सीख सकते हो ना इलाज करना, ऑपरेशन करना, क्लासरूम में नहीं सीख पाओगे. सो ट्रू. एक होता है क्लास में बैठ के पढ़ना कि स्विमिंग कैसे करनी है, एक स्विमिंग पूल में उतरना. तो हमारे यहाँ जो टीचर्स फैकल्टीज हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, गुरुजन है वो, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद 2-5 करोड़ का बिजनेस किया, मैं बोलूँ कि एटलीस्ट कोई यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न नहीं बनाई है, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पाते. अब ये गैप समझ में आ रहा था. इस गैप के लिए हमने एक इकोसिस्टम तैयार किया. हमने देश के हर बिजनेस के टॉप बिलियनियर को पिकअप किया और उनके साथ बैठ करके हमने बिजनेस के करिकुलम को मैनेजमेंट के यूजीसी गाइडलाइन के साथ में मैप किया. अब जो यूजीसी की गाइडलाइन के साथ जो कॉलेज में पढ़ाई होती है उसकी कमियों को दूर करना है. और ये जो कभी कभी कोई गेस्ट फैकल्टी, एक बड़ा आदमी आ गया, आज आनंद महिंद्रा आए हैं या आज केकी मिस्त्री आए, आज रतन टाटा, एक बार दो बार एक कॉलेज में आ गए, एक साल में 4 बार आ गए कॉलेज में, तो हमने सोचा कि इसको स्केल करते हैं. हम हर बिजनेस का, अगर ट्रैक्टर की नंबर 1 कंपनी कौन सी है, कार बनाने वाली नंबर 1 कौन सी है, 2 व्हीलर वाली नंबर 1 कौन सी है, एफएमसीजी में नंबर 1 कौन सी है, रिटेल में कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग, हर हम फंक्शन में गए और उसके एक बड़े बिलियनर को साथ में जोड़ा उस इकोसिस्टम में, उनको प्रोफेसर बनाया और वो बाकायदा बोलेंगे आकर के कि मैं केकी मिस्त्री, बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, आज आपको सिखाऊंगा कि मार्केट से आपको फंड रेज कैसे करना है. कौन है केकी मिस्त्री? HDFC अर्गो, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC बैंक्स, इन सब के ग्रुप चेयरमैन. अब ऐसे लोगों से आप सीखोगे जिसके लिए पढ़ाई, आपकी फीस आपको बाजार में 10 से 20 लाख रुपए देनी पड़ती थी, कम से कम भी 5 से 8 लाख रुपए एक अफोर्डेबल कॉलेज में देनी पड़ती थी, उसको हम लगभग 40,000 रुपए में लेके आ रहे हैं. और इसको बोलते हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट का अर्थ है, एक बचपन में कुंजी आपने देखी होगी, चीट शीट होती है, चीट शीट, कुंजी, शॉर्टकट में आंसर मिल जाए सारा. तो बिलियनियर्स आपको अपनी सारी 20 साल 25 साल की मेहनत आपको कुछ लेक्चर सीरीज में आकर के अपने साथ एक मैनेजमेंट की पढ़ाई में सिखा देंगे. इसीलिए बोलते हैं कि बिलियनियर की अपनी कुंजी आकर के खुद देगा, वो सिखाएगा. तो मेन है कि हमने ये देखा कि जितनी समस्याएं हैं उनको पहले हमने लिस्ट डाउन किया. एजुकेशन सिस्टम में सारी समस्याओं को लिस्ट डाउन किया, फिर उसके बाद बैठ के ब्रेनस्टॉर्म किया, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें. अब मैं आपको ये कह सकता हूँ, भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दिन रात जी रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही सो रहे हैं. वही बड़ा बिजनेस है और वही बड़ा बिजनेस का ये प्रोडक्ट है बिलियनियर ब्लूप्रिंट, जो देश में एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति लाएगा. ये आपको वचन दे सकता हूँ कि रिक्शा वाला भी सोचेगा मैं लॉजिस्टिक्स कंपनी बना दूंगा. Wow. मैं अभी तक रिक्शा चलाता था. That's a very great initiative. ट्रांसपोर्ट That's कंपनी. great. इन्हें सुनकर ऐसा नहीं लगता आपको, इनके आइडियाज को सुनकर, कि कौन से चक्की का आटा खाते हैं? आटे नहीं खाते. He's transformed so much. I mean, noticed. So अच्छा, आप याद है मुझे जब ये एबीपी आए थे तो हमने इनसे पूछा था कि कोई बॉलीवुड की फिल्में आप देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि ओनली ऑटोबायोग्राफीज, और मैं कुछ नहीं देखता और सब मुझे मसाला बकवास लगता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Oh my God. इसमें तो झगड़ा हो जाएगा भाई. नहीं यार, आई थिंक विवेक ओबरॉय को कैसी फिल्में पसंद है? मुझे कैसी Yeah? फिल्में पसंद हैं? मुझे तो बहुत सारी अच्छी फिल्में पसंद हैं यार, जो या तो इंस्पायर करें,
इमोशनली टच करें, और कभी कभी मूड के ऊपर है, तो कभी कभी आई जस्ट वांट टू हैव नॉनसेंसिकल फन फिल्म जहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जिसे एंजॉय करना पड़ता है. सो आई थिंक पीपल आर, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कपड़े कौन से पसंद हैं, तो आप कहोगे डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम फीलिंग दैट डे. अगर मैं पार्टी पे जा रही हूँ तो एक तरह के कपड़े पहनूंगी. सो आई थिंक फिल्म्स आर आल्सो दैट. बट रिगार्डिंग हिम, He said मिर्च मसाला नहीं पसंद. मिर्च बॉलीवुड मसाला के नहीं लिए पसंद. बताइए. अभी इनको इनके जायके को हम बदलाव लाएंगे इनके जायके में. बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इनका जो आहार है वो खुद विवेक है. ही इज ऑलवेज डिवाउरिंग नॉलेज. सीखते रहते. ही इज अ कांस्टेंट स्टूडेंट. कभी मुझसे 10 मिनट बात कर लेंगे, एक चीज अच्छी लगे, ही सेज ओके आई एम गोइंग टू लर्न दिस फ्रॉम यू. किसी से भी, आपसे भी कुछ सीख लेंगे. ही इज ऑलवेज लर्निंग, एंड दैट्स द अमेजिंग थिंग अबाउट इट. और फिर उसे डाइजेस्ट करके एक इजी मॉड्यूल बना के, फिर जैसे ये कहते थे ना, जब मैं पसीना मेरा छूटता है तो पसीने से कंटेंट निकलता है, तो उस कंटेंट को वो क्रिएट कर देते हैं. और पूरी जो प्रोसेसिंग है उसको बहुत ही अंडरस्टैंड्स हिज ऑडियंस. उनको समझ में आता है कि मैं ऑडियंस को अगर इस तरह से समझाऊंगा ना तो ये बच्चे पकड़ लेंगे. दैट्स व्हाट आई लव. आई थिंक दैट्स व्हाई Dr. Vivek Bindra, Bada Business, the whole ecosystem and the tech aspect that Gyan ji has built, all of this is creating something revolutionary. अभी तो हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी प्रार्थना यही है कि 10 साल बाद आप बोलोगे यार मैं तो उनके साथ बैठ के ऐसे इंटरव्यू कर रही थी, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं. I feel that this is that company. I feel that this company can go into Africa and change the fortunes there after Bharat. This company can go into Indonesia. This company can go into South America. जहाँ पे जरूरत है entrepreneurship को spark करना. जो 5 मिनट पहले मैं कह रहा था इनसे कि देखो, चिंगारी किसी और की होनी चाहिए, आग अपनी. आग हमारे बच्चों में भारत में बहुत है. उनको बहुत कुछ मतलब करने की एक वो डिजायर है, लेकिन वो इंस्पिरेशन सही होना चाहिए. वो चिंगारी हम देना चाहते हैं. And yes, the platform also. Yes, I think so. I think the platform is important. और जो मेरा एफर्ट, why I have associated or been part of this family, this journey for so many years is, I keep telling him that. अभी हम बैठे थे, recently we had a big seminar in Dubai also, and I kept telling him that इस विजन को और बड़ा करना है. अभी it's a company. In 5 years, I want to see Bada Business being an ecosystem. When it's an ecosystem, all you have to do is enter. Once you enter that ecosystem, अपने आप it will take you to the top. बिल्कुल. अच्छा, apart from this, any upcoming projects in Bollywood or OTT where we can see you? I'm doing the autobiography of Vivek Bindra. Oh. क्योंकि आपको वही पसंद है. I just finished shooting for Rohit Shetty for Indian Police Force. Super excited about that. It's a huge show that will come out soon, and there's something that will be announced very soon that I'm doing, which is the kind of movie that he doesn't like, which is a big action masala movie. But I'm planning that now. And then there's something very interesting, which actually I've been discussing with him because I need his guidance on that, because I want to bring in spirituality into entertainment. Wow. Repackage spirituality into entertainment, because I feel कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें इतनी गहरी वैल्यूज हैं. उस वैल्यूज को अगर हम एक एंटरटेनिंग वे में लोगों तक पहुंचाएं, लोगों का बहुत भला होगा. मटेरियलिस्टिक तो काम करना ही है, Yes. बट स्पिरिचुअलिस्टिक भी काम करना है. Yeah.